अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने 3 वीडियोज़ यकजा करके आपके सामने पेश किए हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी बहुत से मवाद पेश करूँगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि तकरीबन तीन जगहों पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है, उस पर खुशी का इजहार किया है। तो उसमें कतर भी शामिल है और इस तरह से इराक़ बगदाद शहर में भी बाकायदा हुआ है ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया है। और इस तरह से इंग्लैंड में भी बहुत बड़ा जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से निकाला गया है। तो यकीनन तमाम दुनिया में माह रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के आमद पर खुशी का इजहार किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद भी मनाते हैं और उस पर खुश है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की तरह नेमत अल्लाह जल्ल जलालुहू ने हमें दिया है और उस पर हम वो शुक्र का इजहार करते हैं अपने इस तरीके से। तो यहाँ पर एक और बात भी बताता जाऊँ जो मैं हर वीडियोस में करता हूँ। चूँकि बैरूनी ममालिक की जो वीडियोज़ मैं नशर करता हूँ तो उसमें कुछ उमूर ऐसे होते हैं बाज़ वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में या आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो उसमें कुछ उमूर ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ मेरा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, उनके इनकार नहीं करते। अलबत्ता जिससे कोई ऐसा काम उसमें हो जाए जो गैर शरई हो और जो नापसंदीदा हो तो उसको मना करना चाहिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने को मना नहीं करना चाहिए, ये अपने ज़हन में रख लेना चाहिए। तो और वैसे आखिर में आपको बताता जाऊँ कि हमारा और हमारे मशाइख का तरीका ये है, जिस अंदाज़ से हम मीलाद करते हो तो वो तरीका ये है जो कि बेहतरीन तरीका है और उसी को अपनाना चाहिए। हम उलमाए किराम को दावत देते हैं बयानात के लिए, तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बयानात करते हैं और इस तरह से नात ख़वानी होती है और उसमें ज़िक्र होता है, दुरूद शरीफ होता है और इस तरह से उसमें खैरात होता है, दुआ होता है। तो ये हमारा तरीक़ाकार होता है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का। तो ये बेहतरीन तरीका है और कोई एतराज़ भी नहीं करेगा, तो इस अंदाज़ से मनाना चाहिए। बहरहाल मैं वीडियोज़ बहुत से मैंने इंशाअल्लाह रखे हैं और आपके सामने पेश करूँगा। बस ये बात अपने ज़हन में रख लेना कि हमने जो भी जलसा महफ़ल जो भी करना है ना, तो वो शरीयत के दायरे के अंदर रह कर करना है और हर वो काम जिससे वो शरीयत की मुखालफत होती हो, गैर शरई उमूर हो, तो वो किसी भी हालत में नहीं करना है, ना ही ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफ़ल में, ना ही किसी और महफ़ल में। तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहिए, हम भी मनाते हैं, लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर मनाना चाहिए। तो भाई आखिर में फिर आपको बताता जाऊँ, जैसा कि हर वीडियो में आखिर में मैं कहता हूँ कि हमें शरीयत के दायरे के अंदर रह कर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाना है और हर वो काम जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो वो ना तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफ़ल व जलसे में करना है और ना ही किसी और महफ़ल व जलसे में करना है। यानी हमें शरीयत पर चलना है और हर चीज़ में शरीयत के मिजाज का ख्याल रखना है। तो हमें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना है, लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर रहकर और हर किस्म के गुनाह के कामों से इज्तनाब करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।